नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे महान राजा की जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी और अपना नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक शक्तिशाली साम्राज्य और राजवंशों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। उनमें से मौर्य साम्राज्य देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साम्राज्य के रूप में खड़ा रहा। दोस्तों, इस साम्राज्य के केंद्र में एक व्यक्ति थे जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहासकार हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि वह एक करिश्माई और महत्वाकांक्षी युवक थे जिनके पास एक संयुक्त और शक्तिशाली भारत का सपना था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आते ही अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। उन्होंने शुरुआती रूप में एक भाड़े के सैनिक के रूप में पूरे क्षेत्र के विभिन्न राजाओं और शासनों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी सच्ची पुकार खुद शासक बनना था। अपनी इसी पुकार को स्वीकारते हुए उन्होंने एक छोटी लेकिन वफादार सेना के साथ अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आगे कूच की। दोस्तों, बताया जाता है कि उनके सैन्य अभियान क्रूर और अथक थे, लेकिन अंत में वे सफल रहे। बताया जाता है कि जैसे जैसे उनका राज्य बढ़ता गया, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन और प्रशासन में रुचि बढ़ती गई। उन्होंने एक शक्तिशाली नौकरशाही और एक परिष्कृत कानूनी कोड के साथ सरकार की एक जटिल प्रणाली की स्थापना की। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को समृद्धि और स्थिरता द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू किया और उनके साम्राज्य में कला, संस्कृति और शिक्षा तीनों पर खूब जोर शोर से काम हुआ और यहाँ कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया, जहाँ दूसरे देशों से भी लोग आने लगे। दोस्तों, बताया जाता है कि चाणक्य जी सदैव चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकारों और परामर्शदाताओं के साथ खुद निजी संबंध रखते थे और ध्यान रखते थे कि कौन क्या कर रहा है। दोस्तों, चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित करने और इसे प्रभावी ढंग से चलाने में मदद की। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक राजनीति और शासन पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका आज भी अध्ययन और सम्मान किया जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बड़ी चुनौतियों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने बड़े से बड़े विद्रोह किए तथा विद्रोह का सामना किया और अपनी सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार संघर्ष भी करना पड़ा। दोस्तों, इस समय सिकंदर का बोलबाला भी भारत में होने लगा था। पंजाब में सिकंदर के सरदारों और सेनापतियों को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार कर लिया। इसलिए सेल्यूकस निकेटर सीधे मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए बढ़ दिए। उन्होंने लड़ाई के मैदान में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को आता देख अपनी सेना को आगे भेजा और दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। बताया जाता है कि सेल्यूकस निकेटर भारतीय सैनिकों के संबंध में अनुमान लगाते थे कि वे बहुत ही कमज़ोर व भगोड़े तरीके के होते हैं, लेकिन उनका वह अनुमान उन्हें धोखा हुआ देता दिखाई दिया। दोस्तों, बताया जाता है कि सेल्यूकस और उसकी सेना का साहस टूट गया और उसने पीछे हटकर अपने हथियार डाल दिए और सेल्यूकस निकेटर ने संधि करने का अवकाश दिया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह अपने पुत्र के साथ करके उन्होंने युद्ध को समाप्त किया। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में महान शासकों के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने एक शक्तिशाली और अखंड भारत की नींव रखी जो कि आने वाली सदियों तक याद रहेगी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र सम्राट अशोक ने सिंहासन संभाला, जो कि भारत के स्वर्ण शासनों में से एक था। दोस्तों, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे सम्राट अशोक की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।